सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्ते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हाँ तो बहनों भाई, ये कहानी चली थी पनीर को लेकर और ये सब्जी को लेकर। ये मुझे आप सबको बताना था लेकिन बता नहीं पाया। अभी वो पर्चा मिला है तो मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ। बहनों भाई, मैं जैसे कुछ सामान लेने के लिए गया था, जैसे सब्जी वगैरह, और जिनसे पनीर लेकर आया। हमारे पीछे ही जो दुकान है, वो मुस्लिम बहन भाई हैं, इनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो बहन भाई, मैं जब यहाँ से गया था तो मैं जैसे कि मेरे को पानी पीना था तो घर पे मैं पानी नहीं पी पाया था, लेकिन जाते जाते मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। जब मैंने सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रहा था, मैंने चलो पानी कहीं मिल जाएगा तो पी लूँगा, लेकिन उनको मैं जानता हूँ जिनसे मैंने पनीर लिया, तो मैंने कहा बहन थोड़ा पानी पिला देना। दोनों ही थे बहन भाई, दोनों। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे रोज़ चल रहे हैं, ऐसे पानी नहीं है। तो मैंने कि थोड़ा सा पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा प्यास। तो एकदम थोड़ा गुस्से से हो गया, कह रहे। मैंने चलो कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे यहाँ अब हमारे भारत देश के अंदर रोज़े भी चल रहे हैं और शायद नवरात्रि भी चालू हो गए हैं, या कोई मंगलवार का व्रत रखता है, या बृहस्पतिवार का, या शुक्रवार का, कैसे किसी भी तरीके से कोई भी व्रत रखता है, फास्टिंग रखता है। तो उसके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, जिसने आसमान, सूरज, जिसने, और धन्य पिता यीशु मसीह राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आप खाने पीने की चीज़ें और अन्न उपजाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद पिता यीशु मसीह राजा। तो बहन भाइयों, मैं आपको यही बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन यही बताता है बहन भाइयों कि जब तू व्रत रखे, किसी दूसरे को पता ना चलने पाए। क्योंकि बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन यही बताता है, अगर तुम्हें फास्टिंग रखनी है तो किसी दूसरे को पता ना चलने पाए। क्योंकि किसी को पता चलेगा तूने 40 दिन के रोज़े रखे हैं, तूने 9 दिन के व्रत रखे हैं, तूने 40 दिन के इसके फलाना ढिमकाना, किसी दूसरे को पता चल गया तो तुम्हारी वाह तो यहीं हो जाएगी। तो परमेश्वर कहता है, जब तुम्हारी वाह, तुम्हारी बड़ाई इस पृथ्वी पे होगी तो मुझसे कौन सा प्रतिफल लोगे तुम। वो बात एक अलग है कि तुम्हें संसार के अंदर जो तुम्हें नरक लेके जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो अंधकार की शक्तियाँ, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंका था, क्योंकि उन्होंने अंधकार की शक्तियों ने, जो पहले परमेश्वर के साथ रहती, उन्होंने कहा कि परमेश्वर कहता है मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखों से सख्त नफरत। उन्होंने कहा कि अब परमेश्वर से इससे बड़ा सिंहासन हमारा होगा। तो मैंने भाई, परमेश्वर यही बताता है, जब तू फास्टिंग रखे तो किसी और को पता ना चले, मुझे जो तेरा सृष्टि करता है, तेरा खुदा है, मुझे और तुझे पता चले। और इसी तरीके से बहन भाइयों, इबादत करने का, प्रार्थना करने के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर ये कहता है कि उठते हैं, मतलब कि परमेश्वर का वचन बहन भाई यही बताता है, जब तू प्रार्थना कर, अपनी कोठरी में जा और जो तेरा पिता गुप्त में है उसे गुप्त में प्रार्थना कर और तुझे इसका प्रतिफल देगा। तो बहन भाई, सबसे पहले एक हमें आत्मिक रिश्ता बनाना है उससे एक हमें आत्मिक रिश्ता, एक पर्सनल रिश्ता बनाना है, तभी हम इसको जान पाएंगे। वरना तो तुम दुनिया को खुश करते रहो, तुम्हारी बड़ाई होती रहे, मैंने इतना दान दे दिया है, मैंने पंख दिए, पंखों पे नाम लिख दिया, मैंने कुर्सी दी, कुर्सी पे नाम लिख दिया, तुम्हारा नाम, ऐसे खुश होते रहो, लेकिन अंत में तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। जीवन मरण के कुंजा खुदावन यीशु रतिरीवी, यीशु अकूबा की, यीशु के रकीबा, यीशु पिता के हाथों में। बहन भाइयों, जीवन मरण की कुंजियाँ समय रहते यीशु मसीह के जीवन के बारे में जाने। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, उस खुदा परमेश्वर ने कहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर मेरा सर रखने तक की जगह नहीं है। क्योंकि जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं बहन भाइयों, उनको पता है कि मरने के बाद हमेशा का जीवन है, लेकिन जन्म बार बार नहीं होता, ना ही स्वर्ग के अंदर, जन्नत के अंदर शादी ब्याह नहीं होते। परमेश्वर का राज्य एक बच्चे के समान है। अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को खुश कर रहे हो, लेकिन अंत के अंदर अपने प्राण की हानि उठाने से कुछ लाभ नहीं है। लंबी वीडियो ना हो जाए, बातें तो बहुत सारी, ठीक है। मैंने सबको जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी तुम फल तोड़ते हो पेड़ से, जो भी तुम मुर्गा बकरा या खाने के लिए करते हो, तो हर एक बात के लिए
उस यहोवा खुदा को हालेलुया बोलो। हालेलुया 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 शब्द ये पृथ्वी का शब्द नहीं है, इस स्वर्गीय शब्द है। जितने लाखों करोड़ों इस पृथ्वी से जितने लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा स्वर्गदूत उस परमेश्वर के यहाँ उसकी इबादत करते हैं, सर झुका कर यही बोलते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो युगानुयुग के परमेश्वर यीशुआ हराबीरा यसुरुतबी हालेलुया राता याकुबा हालेलू रुतबी रतिया यीशुआ खुदा। ठीक है बहनों, सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह राजा जितने बहन भाई हैं, हाँ खुदावन यीशु मसीह राजा सब पर दया करना, रहम करना, इज़राइल पर, हमारे भारत देश पर, जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ, जितनी क्रिश्चियन कंट्रियाँ, आप देश देश के परमेश्वर हैं, आप जाति जाति के परमेश्वर हैं। यहोवा खुदा इन सब पर, हम पर, हमारे परिवार पर, खुदावन यीशु मसीह ईसा इस्लाम भारत देश के प्रजापति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया होने पाए। खुदावन यीशुआ हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता यीशु मसीह राजा, धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। हॉली जीसस हॉली जीसस हॉली जीसस हॉली जीसस। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा अदोनाई राती रबा रत्ता यीशुआ हालेलुया। ठीक है मैंने सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।